जेएनयू, जिसका नाम सुनते ही जहन में आजादी आजादी के नारे गूंजने लगते हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसकी दीवारों पर सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि विचार टकराते हैं, जहां रातें बहसों में ढलती हैं और किताब के पन्ने आंदोलन बन जाते हैं। अब वही जेएनयू एक बार फिर लाल लाल हो गया है। माहौल में नारों की गूंज है, चेहरों पर जश्न की चमक है और हार के बीच भी जिद की गर्मी है। दरअसल जेएनयू में जो चुनाव हुए वो अप्रत्याशित थे। एबीवीपी अपनी शिकस्त को अपनी नैतिक जीत बताकर खुद को बाजीगर साबित करने में लगा है, जबकि कांग्रेस की एनएसयूआई लेफ्ट की जीत में ही सांत्वना खोज रही है। वो दर्शक बनकर तालियां बजा रही है, लेकिन सवाल जो असली है वो ये कि आखिर एबीवीपी की पूरी ताकत, पूरे जोर और लगातार बढ़ती पैठ के बीच लेफ्ट ने क्लीन स्वीप कैसे कर दिया। वो दिल्ली जहां पर नरेंद्र मोदी का कब्जा राज्य में भी है, केंद्र में भी है, उस दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में लेफ्ट का क्लीन स्वीप क्या वैचारिक मजबूती की जीत है? क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के विचारों की हार है? या यह मान लिया जाए कि जेएनयू कैंपस में विचारधारा की जड़ें अभी भी इतनी गहरी हैं कि दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, देश में विचारधारा किसी की भी चल रही हो, लेकिन जेएनयू में कोई भी लहर हिला नहीं पाती। सवाल यह भी उठेगा कि जो जेएनयू हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा रहा, उसी जेएनयू में एक ब्राह्मण लड़की कैसे अध्यक्ष बन गई? क्या यह विचारधारा की जीत है या यह मान ले कि जेएनयू के अंदर विरोधाभास की पराकाष्ठा? कैसे एक लड़की कोमल, जिसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि जेएनयू में चुनाव जो होता है वो केवल चुनाव नहीं है, वो विचारों, आवाजों और पहचान की जंग का मैदान है, जहां पर भेदभाव नहीं है, क्योंकि जिस समाज से आकर उसने चुनाव जीता है वो बताता है कि ये जेएनयू में ही हो सकता है। सवाल अंत में यह भी उठेगा कि जिस जेएनयू को इंदिरा गांधी ने बनाया, जिसका नाम नेहरू के नाम पर रखा गया, उस जेएनयू में कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठकर हर चुनाव में खाली ताली कहे बजाती है। क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स थक चुकी है?